हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे एसएससी जीडी का बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जो कि आरडब्ल्यूए की तरफ से आया था। इससे पहले भी हमने कई वीडियो बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर में जीके जीएस से क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एसएससी जीडी के बुक में जितना भी क्वेश्चन हैं, सभी को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट इन तक देखिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो गाइस, इसका आंसर आप लोगों को पता है तो बता दें, नहीं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोला महोत्सव। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो गाइज, इसका आंसर आप लोगों को पता है तो बताएं, नहीं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छऊ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो गाइज, भारत में संपूर्ण जनगणना 1881 में किया गया था रिपन के द्वारा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1881। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो गाइस, इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सद्दनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो गाइस, इसका आंसर होगा कथकली, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो गाइस, इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। और 21A जो है सो शिक्षा का अधिकार है। आप लोग बताएं कि शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो गाइस, इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। कच्चीपुड़ी कौन खाता है, अंधा अंधा खाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो गाइस, इसका आंसर होगा उर्मा बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। तो गाइस, ये आवास वाला योजना है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। तो गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्बुबाची का मेला। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी। तो गाइस, वो है आर्य समाज। और आप लोग बताएंगे आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। तो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। 15 नंबर क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि मोहिनी अट्टम की जननी कौन है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को सभी को पता होगा कि कौन है, और इसका आंसर है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पंडुंगा के रूप में मनाया जाता है। तो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो गाइज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, 2005 में हमारा जो आया था 100 दिन का रोजगार,
उससे एक दिन पहले लोगों को दिया गया काम के बदले में अनाज। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2004। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 153 से 167। 19 नंबर क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो गाइज मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है कथकली। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो ये है हमारा सत्रिया, और सत्रिया हमारा नवीनतम नृत्य है। 21 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। 22 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो गाइज इसका आंसर है विटामिन B1। और गाइज आप लोग कैसे याद करेंगे कि कौन सा विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, तो ये याद करने का एक ट्रिक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, आप लोग उससे याद कर लेना। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो देश से क्रांति से जुड़ी है। तो गाइस इसका आंसर है मिष्ठान। यहाँ पे आप देख सकते हो मधुमक्खी पालन है, तो मधुमक्खी पालन देख के आप शहद लगा सकते हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, यह मिष्ठान से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन, डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 24 का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बेस्टू वर्ष। 25 नंबर क्वेश्चन, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो गाइस इसका आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री सम्मानित किया गया था? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो गाइस इसका आंसर होगा मालिनी साल्विनी, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जल जीवन योजना शुरू किया था? तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2019। 28 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? तो गाइस ये है हमारी सोनल मानसिंह। सबसे कम उम्र में इनको मिला था पद्म भूषण, सोनल मानसिंह को। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो ये तो आप सभी को पता है, ये हो गया हमारा दिवाली, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज इसका आंसर है केरल, त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाता है। तो गाइज यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो गाइज क्षैतिज पंक्तियों को यहाँ पे हम रैंक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, किस मंत्रालय की होती है? तो गाइज इसका जो होता है आंसर, मतलब ये जो जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय के पास होता है, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन, हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो गाइज हेमिस मनाया जाता है हमारा लद्दाख में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गाइज गोम्फ का आप याद कर सकते हैं, गो से गोवा, गो से गोम्फ, मतलब ऑप्शन नंबर बी, गोवा। 36 नंबर क्वेश्चन, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत का शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गाइज इसका आंसर है कुचिपुड़ी। 37 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध पूर्णिमा
जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो ये गाइज है सागा दावा के नाम से हम यहाँ पे सिक्किम में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो गाइज ये है हमारा असम का और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो गाइज ये होगा हमारा शोभना नारायण, ऑप्शन नंबर डी। 40वां क्वेश्चन, ये स्टार्टअप इंडिया को देश के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो गाइज ये होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। 41वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो गाइज ये था हमारा साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.04%। 42वां क्वेश्चन, 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो गाइज 42 का आंसर होगा अखम लक्ष्मी देवी, ऑप्शन नंबर डी। 43वां क्वेश्चन, निशांगदी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, शास्त्रीय नर्तकी अल्लरमेल वल्ली जिन्हें देश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनको किस लिए सम्मानित किया गया था? ये किस चीज़ की नर्तकी है, कौन सी डांस की? तो ये है हमारी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 देश से संबंधित है। तो गाइज ये है अनटचेबिलिटी यानी सी, अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन नंबर सी। 46वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? तो गाइज ये है हमारी मणिपुर से। 47वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो गाइज ये पारित किया गया था 2009 में, लेकिन उस समय यह मनरेगा नहीं था, उस समय यह नरेगा था। 2009 में इसका नाम में एम जोड़ा गया यानी महात्मा गांधी जोड़ा गया, मतलब 2009 से यह मनरेगा बन गया, उससे पहले यह नरेगा था। 48वां क्वेश्चन, तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइस इसमें नाम में ही देख सकते हैं लास्ट में कली लग रहा है, मतलब केरल, ऑप्शन नंबर बी। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो यह है हमारा ओणम और ये मनाया जाता है केरल में। 50वां क्वेश्चन, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गाइस बीसीसीआई का पूर्ण रूप होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर और हमारा यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदम तागारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो गाइस 52 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में देश द्वारा की गई थी। मतलब भारतीय शहर में पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा किया गया था? तो गाइज ये किया गया था हेनरी वॉल्टर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज लोसांग मनाया जाता है हमारा सिक्किम में और लोसर मनाया जाता है हमारा लद्दाख में। 55 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? 2021 में किस नर्तकी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो गाइज यहाँ पे 55 का आंसर हो जाएगा मजम्मा जोगती, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज यहाँ पे हमारा 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो गाइज ये है ओडिसी के। और गाइज आप लोग यहाँ पे रूट वर्ड पकड़ सकते हैं दास, दास जिसमें भी आता है अधिकतर वो ओडिसी का ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो गाइज ये प्राप्त हुआ है हमारे पंडित बिरजू महाराज के। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो गाइज जम्मू और कश्मीर से यहाँ पे कूद नृत्य जो है सो संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन,
सेकेरेन गाइज यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेर नई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। यह कितने दिन मनाया जाता है? तो सेकेरई जो है नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार, वो 10 से 15 दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1827 में। और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 61 नंबर क्वेश्चन, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो गाइज ये है हमारे कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो गाइज ये होता है 2.43 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गाइज इनको सम्मानित किया गया है ओडिसी के लिए। ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक था? तो सुंग वंश के प्रथम शासक या संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो यह असंगठित क्षेत्र के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो गाइज यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 82.14% था। ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन, अश्वघोष जिन्होंने बुद्धि चरित्र की रचना की डैश के दरबार में थे? यहाँ पे पूछ रहा है कि अश्वघोष किसके दरबारी थे? तो अश्वघोष यहाँ पे कनिष्क के दरबारी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप लोग सभी का आंसर दे पा रहे होंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी का आंसर दें और उसके बाद देखें कि हम कौन सा आंसर दे रहे हैं और आपका सही है या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, चांग लो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। 69 नंबर क्वेश्चन, गुणकांता दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गाइस 69 का ऑप्शन होगा बी, सत्रिया नृत्य के लिए। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है? देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सो फगुड़ी जो है सो गोवा में किया जाता है। झूमर यहाँ पे राजस्थान में किया जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा सही, फुगड़ी। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? यहाँ पे सिक्किम से कौन सा नृत्य शैली मतलब संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तासी शब्दों। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2001 में किन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थे हमारे अलरमेल वल्ली। ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? तो विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं ये बताना है। तो ये तो सभी को आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे भारत के हैं। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये है हमारा नुआखाई। ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये तो आप सभी को पता है। बहू कहाँ आई थी? असम। बहू आई थी असम में। ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर क्वेश्चन, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई थी? 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो वो किया गया था प्रार्थना समाज का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा उत्तराखंड में और यहीं पे फूल महोत्सव भी मनाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है?
विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस नृत्य के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कालबेलिया के लिए, ऑप्शन नंबर ए। और कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। 79 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो ये हमारा 23 से 24, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 80 नंबर क्वेश्चन, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप किससे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये है संबंधित हमारा हॉकी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम्पी उत्सव प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? 2008 में किनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था ओडिसी के लिए? तो वो मिला था गंगाधर प्रधान को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित है? झारखंड में कौन सा नृत्य शैली है? तो ये है हमारा लावनी। ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 84 का सी हो जाएगा, सोनल मानसिंह। 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये हमारा 21A। कब जोड़ा गया था? 1986 में, मतलब 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 86 नंबर क्वेश्चन, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? जल्लीकट्टू किस खेल से मतलब किस देश से संबंधित है? यह है भारत। और भारत में कहाँ? तमिलनाडु। 87 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार के डैश के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत। 88 नंबर क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? मतलब वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये डायरेक्ट पूछना चाहता है। तो वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर क्वेश्चन, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कोली किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 90 नंबर क्वेश्चन, डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया था? तो गाइज ये थे हमारे जतिन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है? तो ये हमारा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किन्हें सम्मानित किया गया था? कनक रेले को। ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर क्वेश्चन, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कथक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? मणिपुर का कौन सा मार्शल नृत्य है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, थांगता। 95 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो ये कौन है? केलुचरण महापात्रा। ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटका में मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्यौहार है? कितने दिन का त्यौहार है?
तो गाइज ये है हमारा 10 दिन का त्यौहार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के देश की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। तो कब खोला जा सकता है? 10 वर्ष की आयु होने से पहले। ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो ये है हमारा 161, आर्टिकल 161। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, तोरज्ञा एक देश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये गाइज ये कितने दिन मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइज ये मनाया जाता है 3 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। 102 नंबर क्वेश्चन, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो गाइज ये होता है 29 इंच। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के अनुसार 2011 के जनसंख्या के तो गाइज यहाँ पे हमारा 103 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा मिजोरम है। ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा देश में शुरू की गई थी। ये पहल कब शुरू की गई थी? तो गाइज ये पहल शुरू किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी। 105 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो पंडित बिरजू महाराज किससे थे? तो ये थे कथक से। ऑप्शन नंबर ए। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो गाइज ये है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? तो गाइज ये बनाया है कुचिपुड़ी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो गाइज गोवा में मनाया जाता है सिग्मो। और यहाँ पे मीमकुट जो है सो ये मनाया जाता है मिजोरम में, लोसर लद्दाख में, और अब यहाँ पे मनाया जाता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सिग्मो। 109 नंबर क्वेश्चन, मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो भाई इसको कहा जाता है लू। ऑप्शन नंबर डी। 110 नंबर क्वेश्चन, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो गाइज ये होता है 1 मीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो गाइज 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि को। 112 नंबर क्वेश्चन, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक कक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो गाइज ये होता है 7 खिलाड़ी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, चू फाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गाइज चू फाट है हमारा सिक्किम का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग गाइज वीडियो को वॉच करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि तो गाइज आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड चलेंगे, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है 10 मिनट में। 114 नंबर क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलांगको नामक एक कवि ने लगभग 10 वर्ष में की थी। तो गाइज ये किया गया था 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी मतलब ऑप्शन नंबर डी। 115 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है? तो ये किए हैं हमारे शोभना नारायण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन, सिंधु समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? सिंधी समुदाय के द्वारा किस नाम से मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है तीरमुरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वरूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश को दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है पंडित बिरजू महाराज को। ऑप्शन नंबर डी। 118 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो गाइस ये किया गया था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह देश के महीने में मनाया जाता है। तो गाइस ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जुलाई में। ऑप्शन नंबर सी। 120 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, संगीत नाटक। तो गाइस यहाँ पे 120 नंबर क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये कितने लोगों को दी गई है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 8 लोगों को। 121 नंबर क्वेश्चन, कुंचु कुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? कुंचु कुरुप जो है किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं कथकली के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। मतलब दिल्ली और किसको जोड़ता है चेन्नई से? तो गाइस ये जोड़ता है कोलकाता को। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को मुंबई से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? राधा रेड्डी और यहाँ पे हमारा राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो गाइज ये हैं कुचिपुड़ी के। ऑप्शन नंबर ए। 124 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो गाइज ये है हमारा 18। और गाइज 17 हो गया अनटचेबिलिटी, 16 हो गया लोक नियोजन में समानता, और अनुच्छेद 19 हो गया वाक्य की स्वतंत्रता। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। 125 नंबर क्वेश्चन, भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज भूमचू मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है प्रथम बार? मतलब प्रथम पुरस्कार किसको मिला फर्स्ट टाइम? तो गाइज ये मिला है विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। किसको मिला है? विश्वनाथ आनंद को। 127 नंबर क्वेश्चन, सुजाता महापात्रा ने देश के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। ये किसके लिए जीता है? ओडिसी के लिए। और गाइज यहाँ पे महापात्रा जो है इसको आप रूट वर्ड पकड़ सकते हैं। महापात्रा ओडिसी के लिए ज़्यादा आता है, जैसे केलुचंद महापात्रा। चलिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के देश में मनाया जाता है। गणेश चतुर्दशी कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद, यानी ऑप्शन नंबर सी को। 129 नंबर क्वेश्चन, सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में डैश के लिए किया जाता है। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में क्यों किया जाता है? ये किया जाता है साधारण दंड के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो गाइज ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। 131 नंबर क्वेश्चन, भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? तो ये है हमारी कुचिपुड़ी से। ऑप्शन नंबर ए। 132 नंबर क्वेश्चन, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए हैं? मेक इन इंडिया ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो गाइज ये पूरे किए हैं 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा।
133वां क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो गाइज अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1861 में। और किस क्षेत्र में ये दिया जाता है आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। 134वां क्वेश्चन, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज गोची मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। गोची का कपड़ा कौन पहना था? हिमा और आंचल पहनी थी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 134 का हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। 135वां क्वेश्चन, राउत, नाचा, पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं? किस राज्य की है? यह है छत्तीसगढ़ की। वहाँ की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। 36वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे ग्रांट गोवन। ऑप्शन नंबर बी, ग्रांट गोवन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 137वां क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु डैश के बीच होनी चाहिए? अटल पेंशन लेने वाले मतलब जो भी इच्छुक हैं, जो भी ग्राहक है, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो गाइज ये होना चाहिए 18 से 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। 138वां क्वेश्चन, खारची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 139वां क्वेश्चन, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? इसमें से कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य में है शामिल? तो गाइज आप लोगों को पता है कि 8 नृत्य जो है सो शामिल है, और इसमें से जो है सो मणिपुरी एक शामिल है। मणिपुरी भी शामिल है। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है। घूमर और कालबेलिया कहाँ है? ये दोनों राजस्थान का है। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे? मणिपुरी। तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 140 नंबर, छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किसे सम्मानित किया गया था? ये किया गया था गोपाल प्रसाद दुबे को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 141वां क्वेश्चन, शॉटपुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना होता है? तो गाइज ये होता है 7.26 किलोग्राम। क्या बोलते हैं, पुरुष के लिए, और महिला के लिए 4 किलोग्राम। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 142वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान डैश अभियान शुरू किया, रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प से भरे। तो कौन सा अभियान शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था कैच द रेन। ऑप्शन नंबर डी। 143वां क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 144वां क्वेश्चन, असम का शास्त्रीय नृत्य से डैश से प्रेरित है? तो असम का नृत्य किससे प्रेरित है? तो गाइज ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति आंदोलन से। 145वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यक्रम का प्रावधान करता है? तो ये करता है 148। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 148 से 151 तक। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन है, उसको करते हैं। लुई नगाई नी डैश के लिए लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लुई नगाई किसके द्वारा, मतलब किस राज्य के द्वारा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। 147वां क्वेश्चन, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? तो गाइज ये शुरू किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर डी। 148वां क्वेश्चन, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कलामंडलम रमन कुट्टी को किस नृत्य शैली के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था कथकली के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 149 नंबर, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो ये किनको जाना जाता है? ये जाना जाता है राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
और गाइज यहाँ पे हमारा 150 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग नीचे HW में बताइएगा कि घोड़े मोरनी नृत्य कहाँ एक लोक नृत्य है। इसका आंसर आप लोग नीचे दे दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा 151 नंबर क्वेश्चन है, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है, यह डैश के महीने में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अक्टूबर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में डैश शामिल होते हैं। संगीत नाटक अकादमी में क्या शामिल होता है? तो गाइज ये शामिल होता है एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्रम के साथ 1 लाख रुपया, ये शामिल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 152 हो गया। 153 नंबर क्वेश्चन, तो गाइज यहाँ पे हमारा 153 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों को 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए गए। किस योजना के अंतर्गत LPG गैस 5 करोड़ लोगों को दिया गया? तो ये कौन सा मिशन था? ये मिशन था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या थी? तो गाइस ये थी हमारा 382। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन, राधा श्रीधर ने 2018 में देश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो ये जीता था भरतनाट्यम में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? कथक की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? तो ये हुई है दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? मोपिन किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो गाइज ये है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गाइज अगर आप लोगों को याद है तो आप वीडियो को पॉज करके इस सभी का आंसर दे सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि 10 मिनट में हमें 50 क्वेश्चन खत्म करना है। 158 नंबर क्वेश्चन, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गाइज ये स्थित है हमारा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो गाइज ये कितने चरण में की गई थी? तो ये किया गया था 2 चरण में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी डैश है। तो कौन सी जोड़ी है? तो गाइज ये है ऑप्शन नंबर बी, वर्नाडेल पुडिया विट्ठल धनंजय और शांता धनंजय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। धनंजय से आप याद कर सकते हैं, धनंजय रूट वर्ड पकड़ के। 160 हो गया। 161 नंबर क्वेश्चन देखिए, फसल उत्सव नबन्ना देश में मनाया जाता है। तो गाइज ये कब मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो कौन सा है? ये है छोलिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो गाइस ये दिया जाता है टीम के कोच को। किसको दिया जाता है? टीम के कोच को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन देखिए, ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो गाइज ये है भरतनाट्यम से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 165 नंबर क्वेश्चन देखिए, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज बथुकम्मा मनाया जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो गाइज वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो गाइज ये था 1978 में 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
167 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो वो राज्य था हमारा बिहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन देखिए, धांगरी गाजा देश का लोक नृत्य है। धांगरी गाजा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? तो गाइज ये है भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो गाइज जिसका आंसर तो सभी को पता है कि बिहार में लगता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिहार। और यहाँ पे देख लीजिए 71 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना देश में बम्बई में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? तो गाइज ये किया गया था 1867 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो गाइज पंचवर्षीय योजना अंतिम कौन सी थी? तो ये थी हमारी 12वीं। 174 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं? तो गाइज इसका आंसर होगा मनिका बत्रा। मनिका बत्रा एक टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। 175 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे दाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो गाइज ये है छठ पूजा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो गाइज ये था हरियाणा का। 177 नंबर क्वेश्चन, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो गाइज ये है सूर्य देव से अभी अभी बात किया हमने। 178 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो गाइज किसका संबंध पंजाब से नहीं है? तो गाइज यहाँ पे लुड्डी का संबंध है पंजाब से, भांगड़ा भी है और गिद्धा भी है, लेकिन यहाँ लावनी का संबंध नहीं है। लावनी कहाँ से है? लावनी महाराष्ट्र से है। 179 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टॉपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टॉपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टंपिंग है गाइज। स्टंपिंग किस खेल से संबंधित है? तो गाइज स्टंपिंग क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 180 नंबर क्वेश्चन, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा डैश वर्ष में शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था? तो गाइज मेक इन इंडिया शुरू किया गया था यहाँ पे 2014 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो गाइज ये है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। कितने नंबर पे था? तो ये तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य था। 183 नंबर क्वेश्चन, जगोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं? तो ये किसके हैं? ये है मणिपुरी के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन वर्ष डैश में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 185 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो गाइज ये था केरल का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन देखिए,
सोंगक्रोन एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार डैश के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। तो ये किस महीने में मनाया जाता है? ये अप्रैल में मनाया जाता है। 187 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? तो गाइस ये शुरू किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 188 नंबर क्वेश्चन देखिए, यामिनी कृष्णामूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 189 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये कौन सा है? ये है हमारा मटकी नृत्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 190 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? कौन सी नर्तकी जो है कथकली से संबंधित है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसका आंसर होगा कुंचू कुरुप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन, हालदा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। हिमा और आंचल की शादी हो रही है, इसलिए हल्दी लग रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 192 नंबर क्वेश्चन, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा जाता है? मतलब किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है, ये डायरेक्ट आपसे पूछना चाहता है। तो ये है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो ये करता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 194 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। 195 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ये किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में डैश में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है आश्विन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन देखिए, आला मेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो गाइज ये है हमारी भरतनाट्यम के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 200 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौशल भारत मिशन को देश के प्रमुख कार्य के वह पहल के लिए लॉन्च किया गया था। ये किसके लिए लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये किया गया था कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणदेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मेरी बातों को सुन लीजिए। रुक्मणी देवी अरुणदेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो किस में जीते हैं? ये भरतनाट्यम में जीते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्टैटिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। स्टैटिक में लगभग 201 क्वेश्चन थे, सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीक़े से। आप सभी वीडियो को एक साइड से देखिएगा, और हो सकेगा तो मैं सारा वीडियो को एक साइड मर्ज करके भी डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा वो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। आप इन सभी का वीडियो का रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।